हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल लेखपाल भर्ती से रिलेटेड हमने एक अपडेट आप लोगों को दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि आयोग का प्लान है कि जो कोर्ट में केस चल रहे हैं क्वेश्चंस को लेकर, जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो है उज्ज्वला क्वेश्चन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है और 7 अन्य क्वेश्चंस को लेकर भी लखनऊ बेंच में जो है रिट डाली गई थी। तो यहाँ पर जो है 2-3 क्वेश्चंस में ही ज़्यादा विवाद है और जो भी अपडेट मिल रही थी उसके अनुसार बताया जा रहा है कि उन 2 क्वेश्चंस पर सभी कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स देके कोर्ट केस को क्लोज कर दिया जाए। तो उस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी थी उससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को हम पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि कौन कौन से 2 प्रश्न पर कॉमन मार्क मिल सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि हमने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए थे तो क्या हमें फुल मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा, और हम इस बारे में बात करेंगे कि किन अभ्यर्थियों को कितना कितना फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट जो है कब तक आने की संभावना बन रही है और जो कट ऑफ में अब इससे कितना चेंज देखने को मिल सकता है। तो आपके सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से 2 प्रश्न पर कॉमन मार्क मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है, जैसे कि आपको हमने भी अपडेट दी थी कि उज्ज्वला वाला क्वेश्चंस का तो क्लियर हो चुका है कि उज्ज्वला पर आपको फुल मार्क्स देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जो अदर क्वेश्चंस कौन सा है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम आपको बता दें, ताकि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमने 3 क्वेश्चन शो किए हुए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना वाला, और दूसरा है नेशनल हाईवे वाला प्रश्न, और तीसरा है सोलर पंप वाला क्वेश्चन। तो इसमें से जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है उसका तो क्लियर आप लोगों को अपडेट मिल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है जिस पर फुल मार्क्स आयोग दे सकता है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। इनमें से जो 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, नेशनल हाईवे वाला क्वेश्चन और सोलर पंप वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है और इन 2 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन पर आपको पक्का फुल मार्क्स देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन शो किए हुए हैं हमने, उनमें से आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं उन पर कॉमन मार्क्स देखने के लिए मिल सकता है। बाकी यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स कर्म कारक संप्रदान कारक वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं या विंध्याचल पर्वत वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है उनमें आपको फुल मार्क्स देखने के लिए नहीं मिल सकता है। हाँ, 1% चांस है कि इन 3 क्वेश्चंस के अलावा आपको स्टेट वाला क्वेश्चन जो है उस पर हो सकता है कि आपको आयोग फुल मार्क्स दे दे, क्योंकि वहाँ पर पिछले किसी एग्जाम में आयोग ने उसका आंसर जो है दूसरा माना था और अब जो है आंसर दूसरा माना है लेखपाल के एग्जाम में, तो उस पर भी 1% चांसेस लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली प्रोबेबल चांस हैं वो उज्ज्वला योजना वाले प्रश्न के साथ साथ आपका नेशनल हाईवे वाले प्रश्न पर आपको पूरा मार्क्स देखने के लिए मिल सकता है, सभी को, यानी कि कॉमन मार्क्स देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इन्हीं 3 क्वेश्चंस में से उम्मीद है कि 99% आपको 2 क्वेश्चंस में कॉमन मार्क्स देखने को मिले, जिसमें कि उज्ज्वला वाला तो फाइनल हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन जो है मोस्टली प्रोबेबल चांस है नेशनल हाईवे वाले क्वेश्चन के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि हमने उन प्रश्नों को अटेम्प्ट ही नहीं किया, यानी कि मान लो कि अगर उज्ज्वला स्कीम वाले क्वेश्चन और जो NS2 वाले क्वेश्चन पर फुल मार्क्स मिलते हैं सभी कैंडिडेट्स को, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के डाउट हैं कि हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे तो क्या हमें उसके फुल मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके लिए हम आप सभी को बता दें कि आपको कहीं भी भटकने की या गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस केस में फुल मार्क्स आयोग की तरफ से दिए जाते हैं तो वो सभी कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे उसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स कमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स को ही फुल मार्क्स मिलता है। तो हम आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें कि आयोग ऐसे केसेस में फुल मार्क्स जब ही देता है जब उसे लगता है कि क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन में किसी भी तरीके की टाइपिंग मिस्टेक वगैरह है, तो आयोग इस केस में सभी को फुल मार्क्स देता है। तो आप इसकी तरफ से बेफिक्र रहिए, अगर फुल मार्क्स यहाँ पर मिलता है तो सभी कैंडिडेट्स को उसका फुल मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा, चाहे उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों को तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और जो कैंडिडेट्स हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन कैंडिडेट्स से भी हम कहना चाहते हैं कि केवल 9.3% कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो 90% लोग ऐसे हैं कि जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगा पूरा फ़ायदा। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के कॉमेंट ये मिल रहे थे कि हमने जो है ये दोनों क्वेश्चंस जो है पहले अटैम्प्ट किए थे लेकिन हमारे जो है गलत थे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके दोनों क्वेश्चन जो पहले आयोग के आंसर के अनुसार सही बन रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए या एक गलत है एक सही है, ऐसे भी हैं। तो यहाँ पर हम तीनों ही तरह के कैंडिडेट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कि बात करें हम तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और दोनों ही क्वेश्चन उनके आयोग के आंसर के अनुसार सही थे, उनके मार्क्स उनको मिल चुके हैं। और दूसरे तरीके के कैंडिडेट्स हम बात करें तो वो ऐसे हैं
जिनके दोनों क्वेश्चंस जो है पहले उन्होंने अटेम्प्ट करे थे और दोनों ही क्वेश्चन गलत थे आयोग के आंसर की के अनुसार। और तीसरे तरह के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने या तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया या अटेम्प्ट किया है तो उनमें से एक सही या एक गलत है। तो हम आपको बता दें इसके बारे में, जिसके ये प्रश्न सही थे पहले, यानी कि जो 2 क्वेश्चंस की बात चल रही है जिन पर कॉमन मार्क मिल सकते हैं, अगर ये दोनों ही क्वेश्चंस उन कैंडिडेट्स के पहले सही थे, यानी कि उन्हें पहले आयोग के आंसर के अनुसार उसका मार्क्स मिल चुका है, तो उनके मार्क्स में कोई फ़र्क अब नहीं पड़ने वाला है। इस बात को ध्यान से सुन लो, यानी कि उनके मार्क्स जितने पहले थे उतने ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर दूसरे तरीके के कैंडिडेट्स की हम बात करें तो जिनके ये क्वेश्चन पहले गलत थे, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट किया था लेकिन आयोग के आंसर की के अनुसार गलत थे, तो उन कैंडिडेट्स को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलेगा क्योंकि उनके 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन पर 1 मार्क तो उनको वैसे भी मिलने वाला है और 0.25 मार्क्स वो मिलेगा जो उनका नेगेटिव में कटा था उस क्वेश्चन को गलत होने की वजह से। तो यहाँ पर अगर 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो उनके टोटल 2.50 मार्क्स बढ़ जाएंगे और ये उन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके ये 2 क्वेश्चन जो अब इनका फुल मार्क्स मिलने वाला है या मिलने की संभावना है, जो दोनों क्वेश्चन पहले उनके गलत थे, तो उनको यहाँ पर 2.5 मार्क्स तक का फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर हम तीसरे वाले कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे ये दोनों क्वेश्चन, तो उनके भी 1 मार्क पर क्वेश्चन के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि उन्होंने अटेम्प्ट किए हों या नहीं किए हों इससे कोई मतलब नहीं है, उनका 1 मार्क्स पर क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने ये दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे उनके भी 2 मार्क्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि अगर आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ था और एक क्वेश्चन गलत था तो आप जो है अटेम्प्ट नहीं किया उसमें 1 मार्क्स मिलेगा, और जो गलत हो गया आपका उसमें आपको 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल सकता है। और वहीं अगर आपने दोनों ही अटेम्प्ट नहीं किए थे तो आपके 2 मार्क्स बढ़ेंगे, और आपने दोनों अटेम्प्ट किए थे दोनों गलत थे तो हमने आपको बता ही दिया, और अगर दोनों सही थे तो आपके मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है जिनके ये पहले दोनों क्वेश्चन गलत थे, उनके 2.50 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं 2 क्वेश्चंस के। और जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम उनको घाटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स ये दोनों ही पहले मिले थे इन दोनों क्वेश्चंस के सही होने की वजह से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करें कि कब तक हो जाएगा क्लियर या कोर्ट में सुनवाई कब है। तो दोस्तों जैसा कि हम आप सभी को बता दें पहले ही कि कोर्ट में जैसे कि क्वेश्चंस को लेकर 2 याचिका डाली गई थी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक जो है लखनऊ बेंच में मामला चल रहा है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो उज्ज्वला क्वेश्चन को लेकर है, जिसकी सुनवाई अब जो है 4 जनवरी को कोर्ट में होनी है। और जो अदर जो है 7 क्वेश्चंस को लेकर रेट लखनऊ बेंच में जो डाली गई है उसको लेकर जो सुनवाई है वो 9 जनवरी को होनी है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें तो जैसा कि आपको अपडेट मिल रही है कि आयोग का प्लान है कि 2 क्वेश्चंस पर फुल मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को देके कोर्ट केस जो है वो क्लोज कर दी जाए। तो हम आपको बता दें कि एक जो है वो उज्ज्वला वाले प्रश्न पर सुनवाई 4 जनवरी को होनी है, और जो है अदर जो 7 क्वेश्चन की रेट है उन पर सुनवाई जो है 9 जनवरी को होनी है, जो कि टॉप 10 केसेस में लिस्टेड किया गया है ये 9 जनवरी वाला केस। तो दोस्तों उम्मीद है कि 9 जनवरी तक ये सारा मैटर जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जिन क्वेश्चंस हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट का जो है वो पक्ष मजबूत होगा तो उसमें फुल मार्क्स देने वाली बात अगर आयोग कर देगा तो यहाँ पर जो हो सकता है कि ये कोर्ट केस क्लोज हो जाए और 2 क्वेश्चन में फैसला स्टूडेंट के पक्ष में चला जाए। तो ऐसी उम्मीद है कि 9 जनवरी तक ये मैटर कोर्ट वाला क्लियर हो जाएगा, और जो फुल मार्क्स जिन क्वेश्चंस पर कैंडिडेट्स को मिल रहे हैं वो सभी मैटर आपके सामने क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसके लिए आपको जो है अभी 9 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अब आपसे रिजल्ट कब तक आ सकता है तो हम आपको बता दें कि तो जैसे ही ये कोर्ट वाला मैटर 9 जनवरी तक अगर क्लियर हो जाता है तो जल्दी ही 20 से 25 दिन के अंदर आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक ही आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। अगर जनवरी में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फरवरी में पक्का आपका रिजल्ट जो है आ ही जाएगा लेखपाल का, यानी कि डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट वाला। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे हैं कि जो है अगर ऐसे करके फुल मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को मिल जाएगा तो कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कट ऑफ भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हम आपके लिए बता दें कि आपको ज़्यादा होपलेस होने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 8085 पोस्ट हैं और जो है जाँच वगैरह भी इस भर्ती में चल रही है लगातार। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप लोग जो भी 80 मार्क्स के आसपास जिनके भी बन रहे हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि 78 से 80 मार्क्स के आसपास जिनके भी बन रहे हैं उनको होपलेस होने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8085 वैकेंसीज़ के लिए इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम चांसेस में जाएगी। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में बन रहे हैं तो आप जो है फाइनल सिलेक्शन की रेस में बिल्कुल शामिल हैं। आप दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ में हो सकता है कि आपका 1 से 1.5 मार्क्स का चेंज देखने के लिए मिल जाए, सभी को फुल मार्क्स मिलेगा इस वजह से, लेकिन
लेकिन उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके मन में जो भी डाउट इससे रिलेटेड चल रहे थे वो सभी दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।